प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में एक बार फिर से कलेक्टिव रीडिंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं और इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह भगवान जी का धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड फील करेंगे भगवान जी को, और उससे पहले हम अपने मन को शांत करेंगे ओम के नाद के साथ। गहरी सांसें भरिए मेरे साथ। ओम। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये जीवन देने के लिए और इस जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ देने के लिए, हर पल मेरे साथ रहने के लिए, मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो व्यूअर्स हैं, अगर वो सही रास्ते पर हैं तो उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए, और अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उन्हें सही रास्ता दिखाइए, उनका मार्गदर्शन कीजिए ताकि वो सही रास्ते को चुनकर उस पर चल सकें और उनके दुखों का निवारण हो सके। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव गिवन टू मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और जब तक मैं शफल करूँगी तब तक प्लीज़ आप पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर, और पॉजिटिवली फोकस कीजिएगा, मतलब पॉजिटिव सोचिएगा उनके बारे में, नेगेटिव मत सोचिएगा, क्योंकि हम नेगेटिव कर्म एक अपने कर्मों में ऐड नहीं कर सकते, एक और नेगेटिव कर्म। तो अभी हम ये सोचते हैं कि पता नहीं हमने क्या कर्म किया जो हमें ये दुख फैल रहे हैं, तो हम एक और क्यों दुख जानते बूझते क्यों एक और ऐड कर दें। सो पॉजिटिव फील कीजिए, फोकस कीजिए अपने पार्टनर पर, और भगवान से पूछिए जो भी आप पूछना चाहते हैं, ताकि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी मेरे पास तक यहाँ आ सके और मैं आपको आपके लिए जो मैसेज है, संदेश है, वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग की तरह बिल्कुल मत लीजिएगा। जनरल रीडिंग है तो कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होंगे। हो सकता है आपके ऊपर 100% रेजोनेट करे रीडिंग, हो सकता है पार्शली करे। तो जितने मैसेजेस आपके लिए हों उन्हीं को मिल लीजिएगा, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा अपने साथ उनको मैच कराने की। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं, जब भी आप देखेंगे आपके साथ मैच करेगी, आपसे रेजोनेट करेगी। जनरलेस रीडिंग है, जो भी इस रीडिंग तक आ रहा है डेफिनेटली उसके लिए कोई ना कोई मैसेज यहाँ पर हैं, तभी वो यहाँ तक आ भी रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना किसी कारण के नहीं होती इस यूनिवर्स में। हर चीज़ किसी ना किसी रीज़न की वजह से होती है। तो अगर आप यहाँ तक आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ है यहाँ, तभी आप आ रहे हैं, वरना आप कहीं और होते हैं। सो अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अपने पास्ट रिलेशन के लिए देखना चाहते हैं, करंट के लिए देखना चाहते हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, कोई भी हैं, किसी भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन से हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यू आर वेरी मच एलिजिबल टू सी दिस रीडिंग। सो let's start. Be positive, think positive and remain positive. Please positive सोचिए, positive vibes यहाँ आने दीजिए please. मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, जो पर्सन हैं जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ उनकी करंट फीलिंग्स बताइए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ उनकी करंट फीलिंग्स बताइए।
क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में। द फर्स्ट कार्ड इज द हेरोफेंट। वाओ, बहुत अच्छी फीलिंग है भाई। वेरी नाइस। Hierophant, Ten of Pentacles, and now the Queen of Cups. Great. Ten of Wands. Ten of Pentacles, Ten of Wands. Indecision. Oh my God. Ten of Cups. Two of Wands. क्या आपके पार्टनर मैरिड हैं? ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे जैसे कि आपके पार्टनर मैरिड हो। यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन। एस ऑफ कप्स। And your partner is from overseas. Ace of Pentacles, Ace of Cups, Ace of Pentacles. Okay, but I can't take these cards. क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपके लिए? यस, आई न्यू दिस। मैंने कहा था ना इनडिसीजन है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, एंड टू ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स।
सो जैसा कि मैंने कहा कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, आप यस पार्टनर आपके जो हैं वो मैरिड हैं और वो 2 सिचुएशंस में डील कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो जगल कर रहे हैं और डिसीजन उनसे लिया नहीं जा रहा है क्योंकि वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। करंट सिचुएशन उनकी कुछ ऐसी है, बहुत ही बर्डन फील कर रहे हैं, जिम्मेदारियों से बिल्कुल भरे हुए हैं, लेकिन फैमिली की जिम्मेदारी से भरे हुए हैं, फैमिली की कहीं ना कहीं जो उनकी करंट फैमिली है उसकी ज़िम्मेदारी से वो दबे हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा वो मैरिड हैं, तो अपनी फैमिली में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही बर्डन फील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में उनका आना जाना चलता रहता है, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, अपनी मर्ज़ी है। थोड़ा इनसिक्योर भी फील करते हैं, थोड़ा सा डरे हुए से भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके साथ वो रिलेशन तो बनाना चाहते हैं, आपके साथ फीलिंग्स भी हैं उनकी। और देखा जाए तो अगर मैं आपकी फीलिंग मतलब आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स है उनकी बात करूं, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके लिए जिनकी जो वैल्यू है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। जो लोग हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं, वो आपके पर्सन के पास या आपके पास हर सोल्यूशन के लिए आते हैं और आपके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। सो आप बहुत ही ज़्यादा जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले पर्सन हैं, इस टाइप के इंसान आप हैं। कहीं ना कहीं वो आपके साथ में फैमिली देखते हैं, फैमिली तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे, आपके साथ में भी फैमिली देखते हैं और ऑलरेडी वो फैमिली में हैं भी, उसके बोझ से तले दबे चले जा रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं फैमिली में फ़िट करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है ऐसा कि जो आप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लविंग किस्म के इंसान हैं। आप बहुत ही ज़्यादा आप ऐसे इंसान हैं जो कि सिर्फ देना जानते हैं, मतलब कि इमोशंस में ओवर इमोशनल टाइप का बंदा जो होता है ना, मतलब जो सिर्फ अपने रिलेशनशिप में दे रहा है, इस टाइप की कुछ एनर्जी है। और मतलब हमेशा अपने रिलेशनशिप की तरफ बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड, इस टाइप के पर्सन आप हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साथ फैमिली, एक कंप्लीट फैमिली जिसको बोलते हैं ना, कंप्लीट फैमिली आपके साथ बन सकती है। अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं वो, मतलब आपके अंदर भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। कहीं ना कहीं डिसीजन भी लिया है आपकी तरफ कि आपको आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाई जाएं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपके जो पर्सन है वो ओवरसीज़ से हैं, या तो बहुत किसी दूसरे शहर से हैं या फिर दूसरी किसी कंट्री से हैं। और ही इज़ एन एस्टैब्लिश्ड मैन, सेटल्ड हैं, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है और एक ज़िम्मेदार इंसान है। लेकिन कहीं ना कहीं 2 सिचुएशंस में वो जगल कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप, एक नया इमोशनल रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ न्यू आइडियाज़ चाहते हैं और आपके साथ स्टेबिलिटी भी देखते हैं। आप में और आपकी अपनी फैमिली में जगल कर रहे हैं। सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि वो जगल कर रहे हैं, इमोशंस थोड़े से पीछे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिचुएशन में ऊपर नीचे कर रहे हैं और दोनों ही सिचुएशंस को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब अगर वो मैरिड हैं और आप अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो भाई थोड़ी सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं है।
लेकिन वो डिसीजन लेना चाहते हैं और ले भी लेंगे। आपके लिए एक्चुअली डिसीजन लेना चाहते हैं, इनडिसीजन हैं, जगल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है कि एक दृढ़ता के साथ डिसीजन ले लिया जाए और जो मन में ख़यालात चल रहे हैं उनको दरकिनार करके आपके बारे में सोचा जाए। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन हैं जो कि आते जाते रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उनके बारे में। मैं ये कुछ कार्ड्स और निकालना चाहती हूँ। इमोशंस तो हैं, सोच भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैरिड बंदे के साथ कैसे होगा? अब अगर वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो कैसे चल पाएगा? मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या वो नियरेस्ट फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ डिसीजन लेंगे, नहीं लेंगे? ये कार्ड पहले भी आते हुए रुक गया था। द मून, डिसेप्शन की एनर्जी है, प्लीज़ बी केयरफुल। आई टोल्ड यू, आना जाना लगा रहता है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका लॉस हो रहा है, आप बहुत ही उदास हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, और कहीं ना कहीं आपके जो अपने हैं जिन पर आपने भरोसा किया है, चाहे वो अपने हैं या पराए हैं, जो भी हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया है। या ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है, जिसका आना जाना लगा हुआ है, ये उसके लिए है, वो ही बंदा धोखा भी दे रहा है। सो जस्ट बी केयरफुल। यहाँ पे मुझे कुछ नेगेटिव फीलिंग आ भी रही थे, मुझे मालूम था ये कार्ड आएगा, आया नहीं था, बीच में आते आते रुक गया था। ओके, आपके साथ वो क्यों हैं? क्योंकि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, आपके पास ना तो रुपए पैसे की कोई कमी है, ना एक किसी करियर की कमी है, ना कॉन्फिडेंस की कमी है। यू आर वन, जैसे बोलते हैं ना, वन आर्मी मैन। आप इस टाइप के इंसान हैं। आप अबंडेंट हैं, आपके पास सब कुछ है, आज़ादी है, आपके पास आपकी मेहनत का फल है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आप से प्यार करते हैं, जिसकी वजह से, आपकी इस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आपके पर्सन जो है वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बैलेंस बना रहे हैं, जस्टिस चाहिए। मैं फिर से यही कहूँगी कि अगर वो आते हैं फिर से, तो जस्ट बी केयरफुल। क्लियर बात कीजिए, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में। बी हार्श, बी हार्ड एज वेल। सी अगेन द सेम कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, आना जाना। बी केयरफुल यार, बी केयरफुल। जिनकी भी ये एनर्जी है, जिनके साथ भी ये रीडिंग मैच कर रही है, ओ माय गॉश, सी सेम कार्ड्स अगेन, सेम कार्ड्स अगेन। इतना कोइंसिडेंस भी नहीं होता। ये एनर्जी है उनकी, आना जाना, इनसिक्योरिटी, उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, अड़े हुए हैं, ठीक है, बट बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी अवेलेबिलिटी है नई नई चीज़ों की, हर सब कुछ है उनके पास, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप एक ऑप्शन बनकर मत रह जाइएगा उनके लिए, क्योंकि उनका आना जाना चलता रहता है। आपसे अगर थोड़ा सा भी कुछ होगा तो वो वापस अपनी फैमिली में चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक फैमिली है। सो जस्ट बी केयरफुल। बैलेंस कीजिए अपने इमोशंस को और अपनी जो प्रैक्टिकल साइड है उसको। सिर्फ इमोशंस में बहकर आगे मत बढ़ जाइए, और जो वो कह रहे हैं सब कुछ मानते मत रहिए। बैलेंस कीजिए खुद को, इस एनर्जी में आइए, खुद से प्यार कीजिए,
अपने आप को अबंडेंट कीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने खुद को, अपने आप को इम्प्रूव करने पर ध्यान दीजिए, ताकि ये हाल आपका ना हो जाए। अभी जो डिसेप्शन की क्योंकि एनर्जी है यहाँ पे, भरोसा करने लायक नहीं है ये इंसान। जब भी आए यस नो में बात कीजिएगा, ब्लैक एंड वाइट में बात कीजिएगा। सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनकी बात मत मान लीजिएगा, क्योंकि बंदे के पास बहुत ऑप्शंस हैं। बंदे या बंदी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डिसीजन लेना तो चाहता है, डिसीजन ले ही नहीं रहा है बंदा, डिले कर रहा है। इमोशनल अनस्टेबिलिटीज़, इमोशनल बिगनिंग करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है ना कि या तो इस तरफ रहिए या उस तरफ रहिए। अगर वो अपनी फैमिली को चूज़ करते हैं तो लेट हिम गो, लेट हिम और हर गो। आप बीच में नहीं लटक सकते ना। आपकी वो पर्सनालिटी है जो शायद उनके पास नहीं है, या फिर आई मीन यू आर द वन एक्चुअली हु कैन अट्रैक्ट एनी वन। ये एनर्जी है आपकी। कोई भी आएगा आपके पास तो आप अपने आप को कमतर मत समझिए भाई। अपने आप को धोखा मत खिलाइए। आंखें खोलिए और अपनी इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को ज़रा बैलेंस कीजिए। अपनी शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए, यिन एंड यांग को बैलेंस कीजिए। अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस कीजिए। डेफिनेटली आपकी जो इंट्यूशन है आपको कुछ इंडिकेशंस दे रही होगी, लेकिन आप मान नहीं रहे होंगे। तो प्लीज़ ज़रा अपनी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को ज़रा बैलेंस में लाइए और जो सही है वो कीजिए। सबको पता होता है सही गलत क्या है, लेकिन हमारा जो मन है ना वो मानता नहीं है। अपने होते हैं तो मानता नहीं है, दूसरे के होते हैं तो हम बहुत ही हार्श डिसीजन ले लेते हैं। अपने लिए भी वही डिसीजन लीजिए जो सही है, क्योंकि होगा वही जो सही है, वही होगा। आप चाहे बेशक बहुत इमोशनल हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन जो सही होगा वही होगा, जो आपके लिए सही होगा वही होगा। बिकॉज दिस इज़ द डेस्टिनी, दिस इज़ समथिंग रिटन। सो देखते हैं, कान्हा जी से पूछते हैं उनका क्या गाइडेंस है हमारे लिए। हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, बट दिस इज़ समथिंग कार्ड्स आर स्पीकिंग। और मेरा फ़र्ज़ है जो कार्ड बता रहे हैं, ये जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो मैं आपको स्ट्रेट पे बताऊं, बिना किसी इमोशनल बायस्डनेस के। मैं बायस्ड नहीं हो सकती ना। यहाँ पे यही लग रहा है, चीटिंग, डिसेप्शन, आना जाना, एक एडवांटेज सी लेते रहना। बट लास्ट कार्ड जस्टिस का है। फाइनली जस्टिस ही होगा, चाहे फिर किसी को रोना आए या गाना आए। हम सब जानते हैं सही गलत क्या है। बेटर होगा आप जल्दी से इस एनर्जी में आ जाएं, ताकि जब जस्टिस हो तो आपको बुरा ना लगे। आप बैलेंस्ड हो, कम्प्लीटली बैलेंस हो जाइए, जस्टिस ही होगा। कान्हा जी प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, जिनके लिए ये रीडिंग है, उन्हें क्या करना चाहिए। Be humble. Anger is not fruitful. Leave your anger and frustrations behind and make a fresh beginning. अपने गुस्से को काबू में रखिए, क्योंकि गुस्सा सिर्फ अपने आप को जलाता है। अपनी फ्रस्ट्रेशन, एंगर सबको साइड में रखिए और एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। गुस्सा तो आ ही रहा होगा, जाहिर सी बात है, जब धोखा मिलता है तो गुस्सा तो आता ही है। पर गुस्से में ख़ुद को मत जलाइए, क्योंकि जस्टिस तो मिलेगा ही। कान्हा जी को जो करना है वो तो करेंगे ही।
गलत तो वो क्योंकि कुछ करते ही नहीं हैं। तो कान्हा जी गाइडेंस दीजिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में। लॉ ऑफ कर्मा, जो बोया है वो काटना ज़रूर पड़ेगा, जो किया है उसी का रिज़ल्ट मिलेगा, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ़ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन। इट इज़ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। ये भी न्यू, ये भी न्यू, दोनों कार्ड्स कुछ नया जनरेट करने के लिए, क्रिएटिव होने के लिए आपको बोल रहे हैं। अपने आप पर काम कीजिए, बी क्रिएटिव, थिंक क्रिएटिव, कुछ नया स्टार्ट कीजिए, कुछ नया स्टार्ट कीजिए ताकि आपका जो दिमाग है सही रास्ते पर चले। ये डिप्रेशन, ये एंगर, इससे बाहर निकलिए, क्योंकि इससे तो कुछ हो नहीं पाएगा। अपने आप पर ध्यान दीजिए, लव योरसेल्फ। Death, time to move on. See, I told you, this is the deception energy. बदला आना जाना कर रहा है, अपने कन्वीनियंस देख रहा है, कहाँ पर उसको कंफर्ट मिल रहा है आ जाता है, फिर चला जाता है। दूसरी तरफ भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, मज़े हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। दो फैमिली के कार्ड आ गए हैं, दो फैमिली बना रखी हैं अगले ने। This is not done. Time to move on. Follow the path destined for you. Move on. Do not stop or look back. The desired change will come. Move on करने के लिए कान्हा जी कह रहे हैं, क्योंकि follow the path of destined for you. जो आपके लिए लिखा गया है उसको फॉलो करो और मूव ऑन करो। पीछे मुड़कर मत देखो, आगे बढ़ो। Death. Every situation, painful or joyous, is well written for us. See it as an observer and not a participant. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way. Death and a new beginning. हम सब जानते हैं कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं है। सो अपने, अगर आपकी आज की सिचुएशन पेनफुल है या जॉयस है, हर सिचुएशन को चेंज होना है। जो आया है वो जाएगा ज़रूर, और ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। अपनी हर सिचुएशन को एक ऑब्जर्वर की तरह देखिए, एक पार्टिसिपेंट की तरह नहीं। पार्टिसिपेंट की तरह देखेंगे तो दुख होगा, तकलीफ़ होगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और चाहेंगे कि यही सिचुएशन हमेशा रहे, जो कि हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। जो आज है कल नहीं होने वाला है, वो चेंज हो जाएगा। फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ योर इटर्नल जर्नी। इटर्नल जर्नी की तरफ ध्यान दीजिए कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, क्योंकि हम सब एक जर्नी में हैं, एक यात्रा में हैं। हमारी जो जर्नी है वो कंप्लीट होगी हमारी डेथ के साथ, और हम एक और नई जर्नी पर चले जाएंगे। तो जो हमारी इटर्नल जर्नी है उस पर ध्यान दीजिए, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, अपना आप यहाँ पर किस लिए हैं उस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए ताकि आप समझ सकें इन तीनों चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को, क्या है इटर्नल जर्नी एंड ऑल। कान्हा जी कह रहे हैं कि दुख और सुख को एक तरह से लीजिए। डेथ एंड न्यू बिगिनिंग। मरने के साथ अंत होता है और अंत के साथ ही नई शुरुआत भी होती है। एक कंप्लीशन होता है, उसके बाद नई शुरुआत होती है। कंप्लीशन के साथ ही नई शुरुआत भी होती है, और जब नई शुरुआत होती है तो उसका कंप्लीशन भी तय है। सो कान्हा जी भी आपसे यही कह रहे हैं, मूव ऑन। दोनों रीडिंग्स में एक ही बात निकल कर आई है, थिंक
ट्वाइस बिफोर एक्टिंग। भरोसा करने से पहले थोड़ा ज़रा सोच लीजिएगा। आपकी बारी आए तो ज़रा यस नो में उनसे बातचीत कर लीजिएगा। पहले कुछ कॉन्क्रीट उनसे ले लीजिएगा। अगर वो मैरिड हैं तो पहले उनका डिवोर्स पेपर्स चेक कर लीजिए। अगर वो डिवोर्स देकर आए हैं तो डिवोर्स पेपर्स अगर हैं उनके पास तभी आगे बात कीजिए। और क्या उन्होंने फ्यूचर के लिए सोचा है आपके लिए, प्रॉपरली सारे ब्लैक एंड वाइट में ज़रा आंसर्स ले लीजिए, तब जाके आगे बढ़िए। अदरवाइज़ गोल गोल घूमते रहेंगे। यहाँ भी फैमिली है, यहाँ भी फैमिली है। आज उन्हें इस फैमिली से बोझा लग रहा है, कल को आपसे बोझा लगने लगेगा, क्योंकि आपकी भी वही फैमिली होगी। भाई फैमिली में तो एडजस्टमेंट ही होती है ना, फैमिली में तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही होती हैं। फैमिली का मतलब ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और जो आदमी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज भाग रहा है, क्या वो कल नहीं भागेगा? थिंक। जो आज आ रहा है जा रहा है, क्या वो कल नहीं चला जाएगा? जो पहले एक बार ऑलरेडी जा चुका है, क्या वो दोबारा नहीं जा सकता? सोचिएगा। इमोशनली बह मत जाइएगा इमोशंस में, क्योंकि बंदा तो स्मार्ट है, बंदा या बंदी जो भी है, क्लेवर है, स्मार्ट है। आपको भी थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, इस एनर्जी में आना है, इसमें आइए, क्योंकि जस्टिस होने वाला है। फाइनली जस्टिस ही होने वाला है। और मैं नहीं चाहती कि उस वक्त आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डाउन फील करें। सो ये थी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं, पता नहीं क्यों मैं इस पर फंबल करती हूँ, आई जस्ट डोंट नो। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। क्या हो गया आज, इतना फंबल करूँगी मैं? वेल फाइन। So thank you so much for your kind patience, attention and your blessings. Have a great day. Bye bye.